हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट जोन में आपके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट इमोशंस हैं आप लोगों के पार्टनर्स के, जिनके साथ आपका इस टाइम सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। एंड प्लस मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या नेक्स्ट मूव भी लेंगे आपके पर्सन। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पर्सनल डिटेल्स ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स की यहाँ पर अपने स्लॉट को बुक करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। चाहे ये पर्सन के साथ आपका कोई लव कनेक्शन है, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपका कोई फ्योंसी है जिनके साथ सेपरेशन है और आप जानना चाहते हो वो करंटली फील क्या करें आपको लेकर, तो उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। एनर्जीज अलाइन करिए उनके साथ 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके। वीडियो को आपने लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ एयर। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो भी पर्सन है किसी तरह से गाइस कोई आप लोगों से ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के दरमियान या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद इनको आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी ना किसी तरह से ये पर्सन इस टाइम एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, ताकि आप लोगों के दरमियान कोई ना कोई जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हैं वो क्लियर कर सकें विद अ पेज ऑफ फायर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन या तो यंग है। नंबर 15 एंड 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ ईगो। कैप्रिकॉन स्टार साइन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ डेविल एनर्जी या। एंड वी हैव 2 ऑफ अर्थ। इट्स अ टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। इस पर्सन की एज 26 21 हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। इस टाइम गाइस जो सिचुएशन दिख रही है ना, आपके पर्सन सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने ईगो की वजह से आपके साथ कनेक्शन ख़राब किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रही है। गुस्से में आके अपनी ईगो को प्रेफर करके इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ा है, या फिर किसी तरह से ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक बर्ड है लेकिन वो केज में है, बट केज का डोर ओपन है बट वो बाहर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि ये इंसान आप लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा को डिपेंड हो रहे हैं आप पे, काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो रही है इनको कि लाइक इनसे मूव ऑन नहीं किया जा रहा, आपको छोड़ के ये अपनी ज़िंदगी में आगे मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन को इस टाइम फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी ईगो की वजह से ज़्यादा प्रेफर किया अपनी ईगो को और आपके साथ कनेक्शन ख़राब कर लिया है। बट विद टाइम इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनको आपकी एडिक्शन होती जा रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव होते जा रहे हैं आप लोगों को लेकर, आपको पाना चाहते हैं। आपको लेकर इस पर्सन ने अपने नफ्स को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन किया नहीं जा रहा कंट्रोल, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इनकी ईगो की वजह से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती जा रही थी, या फिर किसी तरह से इस पर्सन की अपनी सोच इतनी नेगेटिव थी कि ये अपनी ना खुद ही ये पर्सन अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। जिस तरह कोई डाउटफुल सिचुएशन हो गई, आप पे डाउट करना, आप पे ट्रस्ट ना कर पाना, तो ये चीज़ें कहीं ना इस पर्सन की ईगो पे आ रही थी, जहाँ पे कनेक्शन जो है आपका वर्ड्स से वर्स्ट होता जा रहा था। बट राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक जगल कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात करें, किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज विद अ पेज ऑफ फायर दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। बिकॉज इस टाइम आपके पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो रहे हैं, खुद को मोटिवेशन में ला रहे हैं ताकि आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, बिकॉज ये क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक नया कनेक्शन। और आप इनको ऐसे लगता है जैसे काफ़ी यहाँ तो इंस्पायर कर रहे हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। यस, और बैलेंस करना चाहते हैं इस टाइम ये अपनी सिचुएशन को, जो भी आपके और इनके दरमियान इस कनेक्शन में चल रहा है। दे रियली वांट एफर्ट राइट नाउ दिख रहा है, बट इनको समझ नहीं आ रही आपसे कांटेक्ट करें ना करें। क्या आप इनकी बात सुन लोगे, नहीं सुनोगे? क्या आपके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या ईगो की वजह से इन्होंने जो कनेक्शन ख़राब किया है, क्या उस वजह से आप इस पर्सन को दोबारा से कोई मौका दोगे बात करने का, या इनको कोई जस्टिफाई करने का खुद को? तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इनकी जगल हो रही हैं। यस, 216 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ फायर। ये कोशिश करना चाहता है गाइस। ऐसा लगता है इस इंसान ने ऑलरेडी पहले कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की या क्लैरिफिकेशन देने की, आपको किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी ना वो कोशिश लाइक सक्सेसफुल नहीं रही। बट दे रियली वांट ट्राई, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहता ये पर्सन। 29 एज, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, अदरवाइज 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या फिर आपका, बट ये कोशिश करना चाहते हैं। वी हैव जस्टिस ऑब्वियसली। आई थिंक गाइज ये पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, आप कार्मिक सोलमेट हो सकते हो यहाँ पे।
दैट्स वाई। एंड कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है ये पर्सन अपने कर्मा इस टाइम फेस भी कर रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ बुरा किया है, ईगो की वजह से आपको छोड़ा है, उस वजह से इस पर्सन को लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इसको सीखनी पड़ रही हैं, जहाँ से ये पर्सन चाहता है कि अब जो भी अनफेयर इन्होंने अपनी ईगो की वजह से आपके साथ पास्ट में कनेक्शन में किया है, या अब उन सब चीज़ों को जो है वो फेयरनेस के साथ बैलेंस आउट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू। यस, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने से, ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन हो सके आपस में जो भी चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख ही यही रही है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे कम्युनिकेशन कर पाएँ, ताकि आपके और इनके दरमियान जो भी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो एडजस्ट की जा सकें। तो ये फेयरली आप सब कुछ करना चाहते हैं विद द 8। इस पर्सन को इस टाइम इसका हैवी कर्मा मिल रहा है गाइस। दैट्स वाई कर्मा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। रियलाइजेशन एक कह लो आप हो रही है इस पर्सन को कि इसने क्या गलत किया है आपके साथ। लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 28 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज़ 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है इस पर्सन का। लिब्रा इन सैटर्न हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, बट सैटर्न इस पर्सन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है। अगर इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 8 है तो इस पर्सन को इसके किए का सज़ा जो है ना वो बहुत जल्दी मिल जाती है, कर्मा बहुत जल्दी फेस कर लेता है। कि बुरा करता है तो इसके साथ खुद भी बुरा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि 8 नंबर वालों के लिए यही होता है, क्योंकि 8 इज़ रूल्ड बाय सैटर्न एंड सैटर्न इज़ ऑल्ड अबाउट कर्मा। जो किया है आपको उसका मिलना है, अच्छा किया अच्छा कर्म मिलेगा, बुरा किया बुरा उसका कर्म मिलेगा। सो वी हैव हाई प्रिस्टिस। यस, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं गाइस। अब ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इन्होंने अपनी ईगो को पहले सुना है और इन्होंने गलत किया बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को फॉलो करके, बट राइट नाउ ये पर्सन अपनी सोल को फॉलो करते हुए बहुत पेशेंटली आप लोगों के साथ कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस टाइम ये पर्सन अपनी विस्डम को सुन रहा है, पहले ईगो को सुनता रहा है ना, अब अपनी समझदारी से अपने क्राउन चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 22 मास्टर नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 एज डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है इनकी या फिर आपकी। एंड वी हैव 10 ऑफ फायर। काफ़ी ज़्यादा गाइस इस टाइम आपके पर्सन मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। इस ईगो ने जो इनका काम ख़राब कर दिया आपके साथ कनेक्शन का, उसकी वजह से आपके पर्सन एक तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, इनसे ना चीज़ें मैनेज नहीं हो रही अपनी लाइफ में। एक ये पर्सन की लाइफ में 2 प्रायोरिटीज़ चल रही हैं, या फिर मल्टी हो सकता है जॉब्स करता है ये, बट राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी ओवर स्ट्रेस हैं, काफ़ी ओवर बर्डन है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं बन पा रहा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि ये कर्मा चल रहा है इस पर्सन का। दैट्स वाई इसीलिए ये आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ हर चीज़ जो इन्होंने अनफेयर की है उसको एडजस्टमेंट के साथ फेयरनेस के साथ ये पर्सन करना चाहता है। एस ऑफ वाटर। यस, इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ वेरी फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड फ्रेश न्यू प्रपोजल। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इनके इमोशंस काफ़ी डे बाय डे आपके लिए न्यू डेवलप होते जा रहे हैं, और ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, अपनी गट फीलिंग्स को, अपनी सोल्स को फॉलो करते हुए ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आ रहा है और आना चाहते हैं विद द एस ऑफ वाटर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, और मुझे लगता है इस पर्सन की साइड से आपको बहुत जल्द जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र भी रिसीव हो रही है, जो ये अपनी ईगो की वजह से ख़राब कर चुके हैं। नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। नंबर 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए नंबर 11, नंबर 1 ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यस, तो इस टाइम बेसिकली ये है कि ये इंसान ना अपने आप को आपकी सोचों से आज़ाद नहीं कर पा रहे, काफ़ी को डिपेंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। दैट्स वाई। So now let's see more from the oracles. What's the three oracles cards? क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है करंट इमोशंस, नो कॉन्टैक्ट जोन। वी हैव टू बिजिंग विनिंग। इस पर्सन को फील हो रहा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में इतनी इस कदर बिजी हो कि आप लोगों के पास इस पर्सन के बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टॉकिंग शीट, क्योंकि कुछ ना कुछ इस पर्सन ने आपके बारे में बुरा बोला है, ठीक है, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी अब ये पर्सन से बात करना तो क्या आप सोचना भी नहीं चाहते इनके बारे में। वी हैव क्रिएटिविटी, स्टील योर आइडियाज़, कॉपीज़ योर वर्क, डुप्लीकेट्स, वी हैव फील्ड्स ऑफ यू। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉपी करता है, या फिर ये इंसान ने जो है हमेशा आप लोगों के आइडियाज़ को जो है वो या तो किसी तरह से चोरी किया है, या फिर आप लोगों के लाइक स्टील किया आपके आइडियाज़ को, या फिर आपके आइडियाज़ को फॉलो करते हुए इनकी लाइफ में इनको सक्सेस मिल रही थी, लेकिन आपके जाने के बाद जब
कनेक्शन एंड हो चुका है, ईगो की वजह से इनको आ गई थी ईगो, क्योंकि ये पर्सन सक्सेसफुल हो रहे थे अपनी लाइफ में। बट राइट नाउ ये ऐसा जा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं बाकी बचा, ठीक है, अपनी ईगो की वजह से। और इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो और अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हो, मतलब लाइक हो सकता है आप लोगों को काफ़ी कुछ प्रेजेंट्स वगैरह भी मिले हैं, कुछ ना कुछ आपने अचीव किया, कुछ अवार्ड्स वगैरह भी आपको मिल चुके हैं। या ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो वी हैव प्लेड आउट यस। अब आप लोग इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी आगे कनेक्शन को चलाना नहीं चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि इंसान आपकी गेम से बाहर हो गया है, आपकी लाइफ से बाहर हो गया है, और इस पर्सन को टेंशन की वजह से, ओवर स्ट्रेस की वजह से एडिक्शन हो रही है, बैड हैबिट्स हो रही हैं, या तो ये पर्सन ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर किसी तरह से कोई ना कोई इस पर्सन को एडिक्शन ऐसी बैड हो रही है जहाँ से इनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, क्योंकि इस पर्सन को एक अपनी ईगो को सुनने का गिल्ट है, दैट्स वाई, क्योंकि बैड एडिक्शन दिख रही है। स्टॉक करिए, आपको स्पाई कर रहे हैं, ये पर्सन की नज़र आप पे है, क्योंकि ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करता देखकर, आपके गोल को अचीव करता देखकर ये पर्सन आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आपको जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कुछ आप अचीव कर रहे हो, सक्सेस मिल रही है, उसको फोकस कर रहे हैं। वी हैव गर्ल फाइट यस। ये पर्सन फील कर रहा है गाइस कि आप ऐसे इंसान हो, स्पेशली इफ़ यू गाइस आर फीमेल, तो आप लोग अपने लिए लड़ना जानते हो कि आपने किस तरह से जीतना है और किस तरह से आपने किसी को भी कम्पीट करना है। आप एक ऐसे इंसान हो जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट हो सकते हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे या तो किसी तरह से बहुत ज़्यादा फिज़िकली किसी तरह से लाइक जैसे रेसलिंग वगैरह होती है, समथिंग लाइक दिस ऐसा है, अदरवाइज़ जूडो कराटा समथिंग लाइक ऐसे मुझे कुछ दिख रहा है आपका। तो आप इस टाइम पूरा अपने एक पावर में हो, ये पर्सन को फील हो रहा है कि ये इस इंसान ने कुछ भी ऐसा किया तो ऑब्वियसली आप इस इंसान के साथ पूरी तरीके से फ़ाइट करोगे। पहले तो आप चलो खामोश हो गए हो, बट अभी आप बिल्कुल अपने लिए स्टैंड करोगे, क्योंकि इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके बारे में बुरा बोला है, जो कि आप लोगों को ऑब्वियसली बुरा लगा है। कुछ ना कुछ शिट इसने बोली है, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस पर्सन को बॉदर करना बंद कर दिया है, लेकिन ये दोबारा आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं। यस, एंड वी हैव अनइंटरेस्टेड। ऑब्वियसली दिस पर्सन फील्स कि अब आपको इस पर्सन की कोई परवाह नहीं, अब इस पर्सन में आप अनइंटरेस्टेड हो, आपको किसी भी तरह से इंटरेस्ट नहीं बाकी रहा, और आपका पूरा फोकस खुद के ऊपर है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने आप को पावरफुल करने में। ठीक है, आप इस टाइम इस पर्सन की तरफ से एक जंग पे उतर चुके हो कि अब इस इंसान के साथ आप पूरा पूरा फाइट करोगे। इसको लगता है कि अब आप इससे लव वाले कोई कनेक्शन में नहीं इन्वॉल्व होगे, अब आप इस इंसान से पूरा इसका मुकाबला करोगे। वी हैव लीगल इशूज़, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपका यहाँ तो इस इंसान के साथ लीगल इशू चल रहा है, यस। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से अगर ये पर्सन अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड हो, तो आई थिंक सी गाइज इट्स अ बैड कर्मा। ये पर्सन की लाइफ में कर्मा चल रहा है इसका, या तो इस इंसान ने आपको छोड़ के अगर किसी और से शादी कर ली है, तो वहाँ पे इस पर्सन का कोई ना कोई कर्मा चल रहा है, जहाँ पे इस पर्सन की वो भी जो रिलेशनशिप है या मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि वो एक कर्मा था इस इंसान का। और अगर इस इंसान का टोटली नो कॉन्टैक्ट आपके साथ चल रहा है और ये सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तो इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया वो इस पर्सन को बहुत बुरी तरह से कर्मा फेस करना पड़ रहा है कि इस इंसान के डेड एंड सिचुएशन चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी इसकी ख़त्म होने वाली है, इतना इस पर्सन का टफ़ एंड डिफ़िकल्ट टेस्ट यूनिवर्स की साइड से हो रहा है। और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इसका लीगल इशू चल रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी का कोई केस वगैरह हो सकता है चल रहा है, जहाँ से इस इंसान ने आपके साथ जो बुरा किया इसको उस सूरत में वापस मिल रहा है, और ये चीज़ें इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ठीक है, और ये इस टेंशन की वजह से ये पर्सन बैड हैबिट्स में जा रहा है, ड्रग्स वगैरह करना, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग वगैरह करना। नाउ लेट्स सी, मज़ीद जान लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नो कॉन्टैक्ट जोन जिनका चल रहा है उनके पार्टनर्स का आपकी साइड पे। ओके, वी हैव द ड्रीमर, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव 10 ऑफ अर्थ। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन रिस्क लेंगे, क्योंकि ये आपकी बिलीव करके ना अपने आप पे ये इंसान आपके साथ एक प्रोटेक्टेड और एक न्यू कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा पीसफुली आपकी तरफ जो है वो आगे मूव लेंगे। कुछ लोगों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है, क्योंकि ये इंसान जो है ना गाइज रिलीफ करना चाहता है अपनी लाइफ से टेंशन को, और दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके साथ जब फैमिली बनाएंगे, शादी होगी, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, बिकॉज़ ये कनेक्शन इनको हीलिंग एनर्जी दे रहा है। दैट्स वाई, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आगे मूव लेंगे आपकी तरफ। बट यहाँ पर टाइमिंग में आपको बता दूँ तो 6 to 8 months लग सकते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं कुछ होगा। ओके,
या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।